स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और सर, जो एक कन्फ्यूजन है बच्चों के माइंड में ये आ रहा है और चारों तरफ मैसेज भी देखने को मिल रहे हैं कि क्या सिर्फ 13,000 पदों पर बिहार में मौका मिलने जा रहा है उन लोगों सर को। दो सबसे बड़े जो सवाल आ रहे हैं जो आउटसाइड बिहार वाले बच्चे हैं उनके। पहला ये कि वो कितनी सीटों पर उनका आवेदन हो सकता है, उनके लिए मतलब कितनी सीटें हैं। दूसरा है कि महिलाओं वाला जो क्वेश्चन आ रहा है कि वो कितनी सीटों पर होंगी। तो ये दो सबसे ज़्यादा आए थे डाउट जिस दिन हम लोगों ने किया था। सर इसको अगर आप क्लियर कर पूरा एनालिसिस कर लेते हैं जी। और ये प्राथमिक की वैकेंसी है, इन्हें ओपन कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो सब, तो यहाँ पर हर वर्ग की 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। नियम है बिहार सरकार का। अब मैं उधर से शुरू करता हूँ। ये जो आरक्षित सीटें हैं, क्या बाहर के पुरुष इन आरक्षित सीटों पे भर सकते हैं? नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कैटेगरी बनवा नहीं सकते। आप बिहार में बनी हुई कैटेगरी चलेगी, आपको वहाँ का स्थायी निवासी होना पड़ेगा। आप वहां जाके तो ही वहां का कास्ट सर्टिफिकेट ले सकते हो। बिल्कुल। अब इसके बाद चलते हैं महिलाओं के लिए। क्या महिलाएं भाई, तो महिलाओं को भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अगर कोई उत्तर प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की महिला चाहती है कि मैं इन वाली वैकेंसी पे, जो पिछड़ा वर्ग की 4,000 वैकेंसी है, इन पे अप्लाई कर पाऊं, तो नहीं कर पाएगी। आपके पास पिछड़ा वर्ग का कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। तो सर आ जाते हैं जनरल पर। तो वहां तो भूल ही जाओ, उधर तो मेल फीमेल दोनों भूल जाओ। और ये बात पहले से ही तय थी कि होना आप लोगों का किस पर था? जनरल पर फाइट होनी थी। जो बाहर के लोग भरेंगे वो जनरल पे भरेंगे। ये जो अनारक्षित लिखा हुआ है और अनारक्षित महिला बिल्कुल लिखा हुआ। ठीक, यहाँ पे सामान्य में आप देख रहे हैं 13,397 पद हैं और यहाँ आप देख रहे हैं 13,435 पद हैं। तो ये वो पद हैं जिस पर बाहर मतलब शेष भारत भर सकता। अनारक्षित मतलब इनके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, तो इन पर ना कोई नियम लागू होता है ना कोई चीज बनती है। और इसमें एक चीज ये भी है कि अभी तक बिहार के सरकार की तरफ से इसके रिगार्डिंग तो कुछ आया नहीं है। तो जो नियम है वो यही कहता है कि जो आउटसाइड बिहार का होगा इस पर देखो, अब सर आएगा भी तो ये आ सकते हैं, ये तो मना कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। यही दो चीजें हो सकती है। पॉसिबिलिटी तो फिर कम ही होती है, क्योंकि अब हाँ की है, तब 4 दिन बाद क्या मना करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा इस पहलू को समझ लेते हैं। कुछ सवाल एक मन में आ सकते हैं जो हमें लग रहा है कि आपके मन में आ रहे होंगे। क्या बाहर की महिलाएं, जो पूरे शेष भारत की महिलाएं हैं, वो इन पर अप्लाई कर सकती हैं? हाँ, आप इन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। जो बाहर की महिलाएं हैं उनको इसमें तो मौका मिलेगा ही, ये तो आपके लिए है ही प्योर। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो आप जाकर पुरुषों की सीट भी खा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अनारक्षित पुरुष नहीं लिखा हुआ है, ये अनारक्षित सबके लिए है। तो महिलाओं के लिए तो इतना बम्पर मौका है कि ये तो है ही आपकी। और जो सिंपल सी बात ये समझो, जो भी आउटसाइड बिहार का बच्चा है वो अनारक्षित सीटों पे फाइट करेगा, वो चाहे पुरुष हो महिला हो। अब उसमें महिलाओं के लिए इतनी सीटें हैं, पर अगर आपका नंबर अच्छा आ जाता है, ईश्वर करे आपका नंबर अच्छा है, तो आप इसमें भी सिलेक्शन पा सकते। मतलब महिलाओं के पास डबल एडवांटेज है। तो जो बाहर के बच्चे, उनके लिए लगभग 27-28 हजार वैकेंसी है। सर कुछ लड़के अब कहेंगे कि हमें तो सीट है, कुछ लड़के कहेंगे कि सर हमें तो 13,000 सीट मिली। भाई मेन कौन होता है जो फाइट कर रहा होता है? मेन लड़कियां ही होती हैं। टीचिंग वैकेंसीज में लगभग 70-80% महिलाएं सेलेक्ट होती हैं। उन्हीं को अगर अलग आरक्षण मिल जाएगा तो आपका आधा कंपटीशन तो खत्म ही हो गया। वो तो अपनी ही सीट उनके पास बहुत सारी होंगी, उतनी बढ़ जाए तो काफी है। दूसरी चीज मैं आता हूं अब पुरुषों के लिए। पुरुषों को लग रहा होगा कि हमारे पास 13,397 सारी महिलाओं के हटने के बाद है। 13,397 महिलाओं का एक बड़ा चंक, बड़ा जो नंबर है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। इनमें से मुश्किल से 500 सीट, 1000 सीट महिलाओं के पास जाएंगी। आपके पास लगभग 12,000 सीट होंगी। दूसरी चीज, ये इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हम आप लोगों को बोल रहे हैं, इन सब टर्म्स एंड कंडीशन के बिना सर केवीएस में तो इतनी भी सीटें नहीं होती सर, उसमें भी तो फाइट करते ही है ना। सर मैं बताता हूँ ना, केवीएस में 5-6 हजार सीट और उसमें से सिर्फ 2-2.5 हजार सीट जनरल की, और उन 2-2.5 हजार में महिला भी और पुरुष भी। बिल्कुल, तो उतनी फाइट तो तुम लोग ऑलरेडी करते रहे हो यार। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ाई करो। और मुझे नहीं लगता सर इतना बड़ा नंबर अगले साल की किसी वैकेंसी में नहीं आने वाला। अब ये इतना बड़ा नंबर अखबारों की माने, नेताओं की माने,
तो उत्तर प्रदेश में आ सकता है, अगर आया तो। अगर आ गया तो, अगर कुछ कृपा हो जाती है तो देखिए कुल मिला के लब्बो लुबाब ये है कि जो भी शेष भारत से बिहार में भर रहा है फॉर्म, वो अनरिजर्व्ड में अपनी फाइट करेगा, चाहे आप बाहर से किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है। ये भूल जाइए आप, ये आपके लिए नहीं है, ये प्योर बिहार वालों के लिए है। और महिलाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि आपके पास इतनी सीटें हैं, और उसके अलावा भी आपके पास एक मौका है कि आप इससे ऊपर की सीट पे फाइट कर सके। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। हाँ सर, एक चीज़ बता दिया जाए जिस पे हम लोग आज चर्चा भी कर रहे थे कि क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि अगस्त में एग्ज़ाम हो पाएगा? आज भी प्रोटेस्ट हुआ है, तो संभावनाएं क्या कहती हैं आपके हिसाब से? सर संभावनाएं, क्वेश्चन यही आए आज मेरे को सर एग्जाम देखो, बिहार का बच्चे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिहार में जो है ना सर, बिहार में सबसे खतरनाक चीज ये है कि बड़ा अड़ियल रवैया है। अगर अड़ गए हैं सरकार और बीपीएससी की, हम इस तारीख में पेपर कराएंगे तो होगा। सिर्फ पेपर ना होने की एक ही अवस्था है, जो पुराने पेपर नहीं हुए या बहुत ज्यादा टल जाते हैं, उनके पीछे सर एक बड़ा कारण होता है कि उनमें कुछ ना कुछ एक ऐसी पॉइंट होती है जिसे पकड़ के कोर्ट में घसीटा जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम ये मान के चलते हैं कि पेपर अगस्त में है और हम तो उसी हिसाब से तैयारी जब करेंगे। तक कुछ इसमें कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं आ जाता जिसमें भर्ती कोर्ट में ना जाके फंस जाए और कोर्ट स्टे ना दे दे, तब तक कोई ऐसा रीजन तो आप नहीं तो है। यही मान के चलिए कि पेपर अगस्त में है, तो मतलब एज ए स्टूडेंट सर ऐसे तैयारी करें कि 20 अगस्त को पेपर है। मान लिया आपको 20 अगस्त के दिन पता चलता है, सॉरी 24, 25, 26 से आपके पेपर शुरू हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि 24 अगस्त को पेपर नहीं हो रहा है, तो भाई 20 तारीख से 21 तारीख से 22 तारीख से रिवीजन स्टार्ट कर देना नई डेट के हिसाब से। पढ़िए ऐसे ही कि जैसे पेपर 24 को है, उसी तरीके की रणनीति बनाकर। और जो बच्चे हमारे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। सारी चीजें, सारे बैचेज, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, किताबें, सबकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अलविदा सर, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।